2000 के अंदर के ईयरबड्स आई एम श्योर आपको बाय करने होंगे, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। सो आज की लिस्ट में है Oppo Enco Buds 3 Pro, OnePlus Nord Buds 3R, CMF Buds 2A, Realme Buds T310, Soundcore R50i NC. Now I'll talk about different categories: sound, ANC, gaming, माइक क्वालिटी ऑफ कोर्स। शुरू करते हैं साउंड से एंड आई गिव देम अ रैंक कि आपको पता चले टॉप पे क्या है एंड लास्ट पे क्या है। सो नंबर 5 पे है OnePlus Nord Buds 3R। तो क्या ये इतना बुरा है? वेल, अगर दूसरों के मुकाबले आप कंपेयर करोगे तो यस, इसकी साउंड उतनी अपीलिंग नहीं है और मेरे ख्याल से तो OnePlus को ये प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था। सो इसकी साउंड में आपको बेस अच्छा खासा मिल जाता है, इम्पैक्टफुल है, लेकिन जो वोकल्स है वो बैक सीट ले लेते हैं, मतलब उतनी वार्मथ नहीं है एंड उतनी प्लीजिंग भी नहीं लगती है, बिल्कुल फ्लैट लगता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत ही लो साउंड करते हैं या उतने निखर के नहीं आते हैं जैसे होना चाहिए। सो ओवरऑल जो इसकी साउंड सिग्नेचर है वो मुझे उतनी खास नहीं लगी। मैंने बैलेंस्ड भी ट्राई किया था एंड यही इसके लिए बेस्ट है। इसके ऐप में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि ANC, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आपको कुछ नहीं मिलता है। बाकी फाइंड माई ईयरबड्स, डुअल कनेक्शन, गेम मोड, ये सब आपको मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने फिर भी ये बाय कर लिया है तो कस्टम EQ का ऑप्शन आपको मिलता है, सेट कर लेना, थोड़ा बेटर हो जाएगा। फिटिंग काफी अच्छी है, आपको लंबे टाइम तक पेन नहीं होगा। नंबर 4 पे है Oppo Enco Buds 3 Pro। नाउ ये 100-200 प्राइस लेस ही है इसकी OnePlus से, लेकिन इसकी साउंड उससे बेटर है। आप ऐप में देखोगे तो ऐप भी बिल्कुल सिमिलर है इसका, लेकिन अगर आप साउंड प्रीसेट पे जाओगे तो वहां पे बस नाम में चेंज आया है। तो अगर आप ओरिजिनल पे सुन रहे हो तो उतना मजा नहीं आएगा, आपको क्लियर वोकल्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। वो इसलिए कि बाय डिफॉल्ट इसमें बेस बहुत ज्यादा मिलता है तो वोकल्स थोड़े उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप क्लियर वोकल्स पे आ जाओगे तो बेस तब भी रहेगा, लेकिन वोकल्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और ज़्यादा बेटर साउंड करने लगते हैं। सो अगर आपको सुनना है क्लियर वोकल्स पे सुन करके सुनना। एंड कस्टम EQ का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलता है। आप ऐप में देखोगे बिल्कुल सब चीज सिमिलर है OnePlus जैसे, ना तो नॉइस कैंसिलेशन है ना ट्रांसपेरेंसी मोड है, गेमिंग मोड है, डुअल कनेक्शन है, फाइंड माई ईयरबड्स है। एंड सबसे बढ़िया बात, ओप्पो ने कस्टम EQ दिया है तो उससे यार आप और बेटर कर सकते हो साउंड को। नाउ नंबर 3 पे है Soundcore R50i NC। एंड अगर आप सेल प्राइस पे जाओगे ना तो 1300-1400 में भी ये मिल रहा है। सो कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये साउंड वाइज। अगर आप इसके ऐप में जाओगे ना और इसकी साउंड प्रीसेट्स देखोगे तो इतनी सारी साउंड प्रीसेट्स मिलती हैं, लेकिन जो बेसिकली ओरिजिनल साउंड सिग्नेचर है Soundcore वाली, अगर आप उसी पे करके सुन रहे हो एंड अगर आपने सराउंड साउंड को ऑफ रखा है एंड ANC को ऑफ रखा है एंड तब आप सुन रहे हो तो इतनी बेटर और बढ़िया आवाज़ निकल के आती है। बेस इज़ गुड, थर्ड स्तंभ समझ में आते हैं, वोकल्स में एक वार्मथ है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छे साउंड देते हैं। ओवरऑल तब जो एक साउंड प्रोफाइल निकल के आती है मुझे बहुत पसंद है। एंड 1300-1400 रुपीज़ में अगर आपको ये मिल रहा है तो मतलब गजबी बात हो गई है। उसके अलावा अगर मैं फिटिंग की बात करूं, कोई इशू नहीं आएगा, लंबे टाइम तक आप सुन सकते हो। केस की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाकी आप सेटिंग्स में जाओगे तो फिट टेस्ट, प्रॉम्प्ट टोन, ड्यूअल कनेक्शन, फाइंड डिवाइस, इसके भी ऑप्शंस मिल जाए। तो अब आते हैं अपने नंबर 2 पे एंड वो है Realme Buds T310। ऑलमोस्ट 2000 का आता है एंड ये न्यूली लॉन्च नहीं है, काफ़ी टाइम से है मार्केट में। ये बहुत ही बैलेंस साउंड मिलती है, बेस पता चलता है, वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं, इसमें एक वार्मथ है एंड इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे समझ में आते हैं, साउंड सेपरेशन वगैरह सब मिलता है आपको। इसके ऐप में आप नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड देख सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन को भी आप बढ़ा घटा सकते हो, स्मार्ट D-Win टेक्नोलॉजी, डायनामिक ऑडियो, EQ मोड आप देख सकते हो कि यहाँ मिलेगा। क्लियर बेस इसकी बेस्ट सेटिंग लगती है मुझे बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज आप इक्वलाइजर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम एनहांसर ऑफ ही रखना वरना थोड़ा ख़राब हो जाता है। स्पेशल ऑडियो मुझे उतना पसंद नहीं है। डुअल डिवाइस, गेम मोड, ईयर फिट टेस्ट, ये सब भी आपको मिल जाता है। एंड अगर आप मोड पे जाओगे देन फाइंड माई फोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। नाउ ओवरऑल आपको लगेगा कि ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है, क्योंकि पास्ट में मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा CMF Buds 2A है वो एटलीस्ट 100 रुपीज़ तो शायद कम आता है इससे। एंड जो उसकी साउंड प्रीसेट है Dirac, उस पर अगर आप करके सुनोगे एंड ANC ऑफ कर दोगे
तब जो एक साउंड क्वालिटी निकल के आती है वो मुझे Realme T310 से भी बेटर लगी। मैंने बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स सॉन्ग के सुने हैं एंड तब मुझे लगा कि ये CMF इससे भी बेटर आपको निकाल के दे रहा है साउंड। बेस इसमें भी इम्पैक्टफुल है, आप बेस का जो थर्ड स्तंभ का इम्पैक्ट है उसको कम भी कर सकते हो ऐप में जाके, लेकिन एक वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड भी बहुत अच्छी समझ में आती है। ओवरऑल मैं कहूँगी कि साउंड के लिए आप बिंदास CMF Buds 2A के साथ जा सकते हो। कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हो, लो लैग मोड एंड डुअल कनेक्शन भी आपको मिल जाता है। बाकी डिवाइस सेटिंग में जाओगे तो फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी मिलता है। केस क्वालिटी बहुत ही यूनिक है एंड यहाँ से आप देख सकते हो एक थ्रेड भी लगा हुआ है एंड जो इसकी फिट है ईयरबड्स की वो भी बहुत सही है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप बिल्कुल कान में लगा के रख सकते हो। तो ये तो थी साउंड के हिसाब से रैंकिंग, लेकिन जरूरी नहीं कि साउंड में जो अच्छा हो वो माइक में भी अच्छा हो, मतलब कॉलिंग के लिए। तो कॉलिंग टेस्ट करने के लिए हम लोग चलेंगे बाहर आउटडोर में और फिर बताना मुझे कमेंट में कि अच्छा कौन सा लगा आपको। तो ये है माइक क्वालिटी CMF Buds 2A की एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप आउटडोर में उससे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी साउंड को R50i की एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी ओप्पो की एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे आउटडोर। तो ये है माइक क्वालिटी OnePlus की एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपको जब आपका फ्रेंड आपसे बात करे। तो ये है माइक क्वालिटी Realme Buds T310 की एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपको जब आपका फ्रेंड बात करेगा। तो अभी मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ कर दी है CMF की एंड अगर मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दूँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक जा रही है मतलब रोड पे वो सब आपको नॉइज़ आने वाली है। यार अभी मैं ANC चेक कर रही हूँ साउंड कोर की, अभी नॉर्मल पे है एंड अभी मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है और CMF से ज़्यादा बढ़िया नॉइज़ कैंसलेशन मुझे लग रही है इसकी। तो मैं अभी Realme का ANC चेक कर रही हूँ, अभी ऑफ है एंड अभी ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ कर दिया मैंने। नॉइज़ कैंसलेशन मैक्स पे है, इसका भी CMF से बेटर है जो नॉइज़ कैंसलेशन है एंड साउंड कोर का भी अच्छा था, CMF का उतना इम्प्रेसिव नहीं था। आई होप आपने डिसीजन अपना लिया होगा कि माइक क्वालिटी किसकी सही है। ANC का तो आपने देख ही लिया है। बाकी मैं गेमिंग मोड का बता दूं तो गेमिंग मोड इसमें सब में मिलता है। हाँ, CMF वाले में आप जाओगे तो CMF के ऐप में गेमिंग मोड ना लिख के लो लेटेंसी मोड लिखता है। शायद इनको भी पता था कि ये गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि लेटेंसी वैसे तो सब में पता चलती है, जो वीडियो और ऑडियो के बीच में एक गैप होता है, डिले होता है ना गेमिंग के टाइम पे, वो सब में समझ में आता है। लेकिन CMF में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगा कि वो डिले है, बाकी सब में फिर भी एक मैनेजेबल गैप रहता है, मैनेजेबल डिले रहता है। बाकी इमेजिंग की बात करें तो जो एक लेफ्ट से एनिमी आ रहा है कि राइट से आ रहा है, ऊपर एनिमी है या नीचे की तरफ एनिमी है, वो आपको सब में जज हो जाता है। सो ये थी ओवरऑल वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना, लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, जिनको ईयरबड्स खरीदना है या खरीदने वाले हैं वो अभी दिवाली वगैरह पे। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट तगड़े वीडियो में। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टकीला टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।